नः प्रचोदयात्। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो मैं 12th का एग्जाम देने वाली हूँ, और चूंकि यहाँ पे सभी लोग स्ट्रेंथ रिलेटेड ही बता रहे हैं, तो मैं भी अपने कुछ जो अनुभव है, जो मैंने महसूस किया है, वो भी मैं शेयर करूंगी। मैं एक 12th की स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाली हूँ, तो कभी कभी मेरे मन में भी आता है कि शायद मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, जबकि मैंने 12th में बहुत मेहनत की है। मैंने 10th में भी मेहनत की थी, 12th में मेहनत की, लेकिन फिर भी कभी कभी किसी मोड़ पे लगता है कि शायद अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तब मेरी मम्मा मुझसे कहती रहती है कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो। मैं देखो, मैं 8 तक ही पढ़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि उस समय भी मैंने बहुत पढ़ा, मैंने बहुत मेहनत किया, तो तुम इतना क्यों ऐसे सोचती हो कि तुम नहीं कर सकती हो। वो कहती है मैं देखती हूँ तुम मेहनत कर रही हो, फिर ऐसा ख्याल क्यों मन में लाती हो। तो जब भी मैं सोचती हूँ कि शायद नहीं कर सकते अब, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती है, नहीं तुम कर सकती हो, मुझे तुम्हें विश्वास है। तो होता है कि सभी के घर पे सभी मेहनत कर रहे होते, लेकिन किसी मोड़ पे उन्हें लगता है कि नहीं हम नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स को चाहिए होता है कि वो मोटिवेट करे बच्चों को। लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को नहीं बर्डन डालते रहते, नहीं तुम्हें पढ़ना चाहिए और पढ़ो और पढ़ो। बच्चे एग्जाम टाइम में बच्चे अगर बाहर कुछ देर के लिए बैठते हैं खाली, तो लोग पूछते हैं पढ़ना नहीं है क्या, एग्जाम नहीं है तुम्हारा, ये नहीं पूछते बच्चे से उसकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। सबसे पहला सवाल यही आता है कौन सा एग्जाम है पहला, उसके बारे में तैयारी की कि नहीं की। कोई क्वेश्चन पूछ ले, बच्चा नहीं बता पाता, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि तुम शायद पढ़ नहीं रहे हो। अरे भाई, इतना बड़ा सिलेबस है, कोई बच्चा कितना पढ़ सकता है। एक क्वेश्चन का जवाब ना दे तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है। आसपास के अब इस टाइम पे जब भी मैं बाहर बैठती हूँ, जो मेरे टीचर्स होते हैं, मेरे अड़पड़ सर हैं, वो पता नहीं क्या होता है कि वो जब भी बाहर जाते तो मैंने बाहर बैठी ही मिलती हूँ। तो एक दिन क्वेश्चन में स्कूल में कोचिंग में मुझसे क्वेश्चन पूछा कि तुम पढ़ती नहीं हो क्या, जब भी मैं बाहर जाती हूँ तुम बैठी हुई मिलती हो, तुम पढ़ नहीं रही हो, तुमसे डांटने लगी। तो मैंने कहा नहीं सर मैं पढ़ती हूँ। तो बोली नहीं, मैं कैसे मान लूँ, मैं जब भी बाहर जाती हूँ तुम बाहर ही बैठी मिलती हो। तो उनका ये सवाल था कि शायद तुम पढ़ नहीं रही हो, पर मैं कैसे समझाऊं कि शायद वो गलत टाइम ही रहता हो कि जब आप जाते हो मैं बाहर ही बैठी मिल जाती हूँ। तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पे अड़िग रहे कि नहीं पढ़ती नहीं हूँ मैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, तो ये मेरा रिजल्ट ही बताएगा कि मैं कितना पढ़ती हूँ कितना नहीं पढ़ती हूँ। और फिर इस टाइम पे अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले जेईई मेंस का रिजल्ट निकला था। उसमें एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। अपने पेरेंट्स को एक चिट्ठी लिखी कि हाँ मतलब मैंने तैयारी की, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकी, तो मैं इस दुनिया को जा रही हूँ छोड़ के, मुझसे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन किसने कहा कुछ नहीं हो सकता है? कोई जरूरी थोड़ी कि जो बहुत पढ़ ले वही सफल होगा जिंदगी में। सफलता के लिए हमें अनुभव की भी आवश्यकता होती है, मानसिक शांति की आवश्यकता है। इस समय बच्चे पढ़ते तो बहुत है, लेकिन तनाव से मुक्ति नहीं पा रहे हैं। कितना भी पढ़ ले, कितना भी कर ले, लेकिन जो एक मन की मानसिक शांति होती है वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो मानसिक शांति कैसे मिले? घर वाले पढ़ लो, बाहर वाले पढ़ लो, आसपास के लोग पढ़ लो। ये कोई नहीं कहता कि बच्चे कुछ देर तुम मानसिक शांति के लिए कहीं बैठ भी जाओ, घर वालों से थोड़ी बातचीत करो। एग्जाम में हर कोई पढ़ता है, हर कोई बराबर की मेहनत करता है। 24 घंटे में हर कोई वही चीजें पढ़ता है, लेकिन कुछ बच्चे जो आगे निकल जाते हैं और कुछ होते हैं जो 24 घंटे पढ़कर भी नहीं निकल पाते हैं। अगर हम किसी अच्छे बच्चे की इंटरव्यू ले जो पास हो गए एग्जाम में, उससे पूछे कि आपने कैसे प्रिपरेशन की, तो वो यही बताता कि मैं तो 6 से 7 घंटे ही पढ़ता था। लेकिन मैं पढ़ने के साथ साथ अपने डेली में कोई परिवर्तन नहीं। अगर मैं 2 घंटे खेलने का टाइम निकाला था तो उसमें खेलता मैं था। शाम को अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करते थे, मैं उनके साथ बातचीत करता था कि आज मैंने ऐसी गलती की, आज मुझसे ऐसा हुआ। तो जो बातों को अपनी शेयर करते तो उनके अंदर की जो मानसिक तनाव होती है वो दूर होती है। वही जो बच्चे कोटा में जाकर के रूम ले लेकर 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, फिर भी उनका एग्जाम नहीं निकलता, अंततः क्या मिलता है परिणाम कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि घर से दूर तो चले गए, लेकिन घर वाले कभी बात नहीं करते उनसे। अब एक बच्चे का कुछ दिन पहले मैंने देखा यूट्यूब पर कि एक बच्ची थी, वो एक अपना वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल करके बता रही थी कि उसके घर वालों इतना बर्डन डाल दिया कि उसके कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, घर से निगरानी कर रहे थे कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। आपको इतनी निगरानी करनी तो साथ में आकर रहिए, कम से कम उसकी फीलिंग्स को शेयर भी तो कर लेते आप। लेकिन सीसीटीवी कैमरा डाल करके इतना तनाव महसूस कर रही थी कि बस उसने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बना ली कि देखिए हमारे ऊपर इतना बर्डन डाल दिया गया। बताइए, घर बाहर वाले तो पूछते ही क्वेश्चन, अगर घर वालों का ऐसा व्यवहार बच्चे पे रहेगा तो वो कैसे आगे बढ़ सकेगा? अगर घर वाले साथ नहीं देते, एक स्टूडेंट है जो घर वालों पे सबसे ज्यादा विश्वास करता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले घर वालों से
से ही बात करता है, लेकिन घर वाले साथ नहीं देंगे तो बाहर वालों से क्या उम्मीद रखा जाए। इस पे अगर बच्चे आत्महत्या करते तो क्वेश्चन होता है कि नहीं बच्चे में कोई गलती थी। बच्चे में सब गलतियां नहीं होती हैं, कुछ गलतियां टीचर्स में भी होती है, कुछ गलतियां पेरेंट्स में भी होती हैं। तो दोनों को भी साथ होना चाहिए, दोनों को देखना चाहिए कि बच्चा कैसा है। और मेरा भी 10th में एग्जाम हुआ, मैंने तैयारी की थी, थोड़े नंबर कम आ गए तो मैं भी रोने लगी कि हाँ मम्मा मेरे नंबर कम आ गए, मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन मेरा नंबर कम आ गए। लेकिन घर वालों का इतना सपोर्ट है, इसका जवाब नहीं। मैं स्कूल में गई, मैं वहां के टीचर्स को देख के मैं रोने लगी कि मेरा नंबर कम हो गया, मैं टीचर्स को क्या बोलूंगी। लेकिन टीचर्स जो टॉपर थे उसको छोड़ के मेरे पास आके सब मुझसे कह रहे हैं कोई बात नहीं, मुझे पता है तुमने मेहनत की थी, मुझे कोई परेशानी, मुझे जितना भी तुम्हारा नंबर आया मैं खुश, उसी में हम लोग। तो उन लोगों का इतना सपोर्ट देख के बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि सभी जो हैं सभी टीचर्स ऐसे ही सपोर्ट स्टूडेंट्स को दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स को सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। और इस एग्जाम टाइम में तो कुछ ज्यादा ही होती है, कितना भी पढ़ ले लेकिन अगर कोई पीछे से पुश करता रहती है हाँ तुमने किया है, तो जहाँ 80 नंबर आने होते हैं वहां 85 नंबर आ जाते हैं, तो जो एक तनाव होता है वो बहुत अच्छे से दूर हो जाता है। बाकी अब इस एग्जाम का टाइम है तो कोई बहुत स्ट्रेस नहीं ले, क्योंकि साल भर आपने मेहनत की है, इस 10 दिन की उसमें स्ट्रेस ले लेंगे तो फिर मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। तो मेहनत तो किया है, मेहनत भी करते रहिए, साथ में अपने डेली रूटीन में कुछ ज्यादा परिवर्तन मत कीजिए, साथ में सबके इंगेज रहिए, सबसे बातचीत करते रहिए। बाकी मेहनत की है तो उसका परिणाम जरूर मिलेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा मिलता ही है। तो अगर आपने मेहनत की है तो गुरुदेव आपको देख रहे हैं, आपके साथ कुछ अच्छाई करेंगे, बुरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं भी थोड़ी बहुत अच्छी हूँ पढ़ने में, तो कभी भी होता है, मैं आ रही थी तो मम्मी से बोली मम्मा ना जाए, तो मम्मी बोली क्यों, तुम्हारे एग्जाम है थोड़ा पढ़ ले, तो मम्मा कह रही तुम पढ़ी हो, तुम जाओ, वहां पे कुछ अच्छी बात ही बताएंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं बताएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मम्मा भी कह रही है जाओ जाओ, तुम्हें देर नहीं हो रहा, तुम्हें नहीं 10 बजे जाना है, तो मैं कह रही जाओ तुम जाओ, तुम्हें देर हो रहा है, वहां पे जाओगे, वहां पे कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं तो तुम्हें जाना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मम्मा इतना पुश करिए तो कुछ अच्छा ही होगा सच में, क्योंकि मुझसे बेहतर उन्हें पता है कि मुझे मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो आप सभी आपके आसपास में कोई स्टूडेंट है, कोई है जो पढ़ रहा है, या कोई बच्चा जो सीखने की उम्र में है, तो आप उसे लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छा ही बताया जा रहा है। क्योंकि इस समय में बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा मानसिक तनाव होता है, जो दूर करने के लिए यहाँ पर आना आवश्यक है। तो आप सब आइए, अपने साथ कुछ लोगों को लाइए, अच्छी बातें पढ़िए, बताइए, सुनाइए, और सभी को यहाँ पर लाने की जितना भी प्रयास कर सके करिए। अगर किसी के जीवन में अच्छा बनना लिखा होगा तो यहाँ पे जरूर आएगा, और एक बार यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप आ जाएगा, उसे कोई एक शक्ति है जो खींचती रहेगी। यहाँ की बातें, यहाँ की चीजों को सुन करके अगर किसी के जीवन में परिवर्तन होना होगा तो पक्का आ जाएगा। तो बस इसी के साथ एक एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए, बाकी अच्छा तो सबके साथ होना है। धन्यवाद।